सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all with great love, and we are starting our 10th chapter, Vibhuti Yoga of Bhagavad Gita today. I hope at least small Gita is with you, kam se kam. So 10th chapter, हम शुरू कर रहे हैं. We will chant 5 shlokas from 1 to 5. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच भूरिकेव महाबाहो मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु असत्त्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। 10वां अध्याय है विभूति योग। उसका नाम है विभूति योग। ये विभूति शब्द जो है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, क्या हम समझ रहे हैं, और आचार्यों की दृष्टि से, भगवान भाष्यकार की दृष्टि से विभूति शब्द का क्या अर्थ है, इसे हम समझेंगे। इस अध्याय का कनेक्शन 7th और 9th चैप्टर से है। 7वां और 9वां दोनों अध्याय का विषय जो है वो एक ही है, तत्व का प्रकाशन और विभूति का प्रकाशन। आर यू विथ मी? क्या बोला मैंने? 7वां और 9वें अध्याय का जो विषय है तत्व का प्रकाशन, जहाँ भगवान ने अपने तत्व के ऊपर यानी तत्पद के ऊपर प्रकाश डाला है, और भगवान ने विभूति के तत्व के ऊपर माने विभूति के ऊपर प्रकाश डाला है। विभूति माने क्या? तो 7वां और 9वां अध्याय तत्व का और विभूति का प्रकाशन करते हैं। 10वां अध्याय भी वही कर रहा है। यद्यपि तत्व का प्रकाशन बहुत कम श्लोकों में है, विभूति का प्रकाशन बहुत ज्यादा श्लोकों में है, परंतु इन दोनों के ऊपर ही भगवान ने प्रकाश डाला। अब ध्यान से सुनना। हेलो, अटेंशन प्लीज। आशय क्या है? एक ही बात है, उसको दो तरह से कहा है। देखो, पारमार्थिकतया जिसमें प्रपंच का लेश भी नहीं है,
पारमार्थिकतया जिसमें प्रपंच का लेश भी नहीं है, और ये एक स्थिति है आत्मा की। और दूसरी स्थिति है प्रपंच सहित आत्मा की स्थिति, माने प्रपंच आत्मा के ऊपर सुपर इम्पोजिशन में है। एक प्रपंच रहित, एक प्रपंच सहित स्थिति है। यदि इसमें प्रपंच सहित विथ प्रपंच आत्मा की स्थिति में प्रपंच है आत्मा के साथ, और ऐसी आत्मा की स्थिति में ज्ञान बना रहे कि आत्मा प्रपंच सहित है, बट वास्तव में आत्मा प्रपंच रहित है, तो वह प्रपंच आत्मा की विभूति कहा जाएगा, अथवा आत्मा की विभूति जान पड़ेगा। देखो, हम ऐसे ही बोले कि ये सब कुछ ईशावास्यम इदगम सर्वम है तो भी गलत है। हम ऐसे ही कहे कि हाँ ये सृष्टि तो परमात्मा की विभूति है, परंतु निर्विशेष प्रपंच रहित परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो ये बोलना भी व्यर्थ है। अरे बेटी नहीं, मुझे मालूम है, समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। एक है आत्मा की प्रपंच रहित स्थिति, एक है प्रपंच सहित स्थिति। अभी जो कॉमन पर्सन बोल रहा है कि हाँ ये सारा सृष्टि भगवान की विभूति है, भगवान का नजारा है, आपको उस भगवान, उस प्रपंच रहित आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, एंड आप बोल रहे हो, तो वो आपका बोलना व्यर्थ है, ज्ञान सहित नहीं है, यूं ही है, अज्ञान दशा वाला है। देन ये विभूति के रूप में नहीं जान पड़ेगा। यदि आपको आत्मा का प्रपंच रहित ज्ञान है और फिर प्रपंच सहित ज्ञान में आप ये बोल रहे हैं कि ये जगत ईश्वर की विभूति है, देन इट्स ग्रेट, फिर आपको सही समझ है। समझ में आया? लिटमस टेस्ट हो गया आपका। आपको आप विभूति कहते हैं तो किस तरह से कहते हैं? आपको प्रपंच रहित परमात्मा का ज्ञान है और फिर ये प्रपंच को आप विभूति कहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये बकवास है। आया पकड़ा थोड़ा बहुत? देखिए और आगे, तो अन्यथा तो प्रपंच का अन्यथा ग्रहण हो जाता है। सो एक बात हुई। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि तत्व का विभूति के साथ अव्यभिचारी संबंध है, माने हमेशा हमेशा तत्व प्रपंच के साथ रहेगा ऐसा नहीं है, माने उसको कहेंगे अव्यभिचारी संबंध। अव्यभिचारी माने बदलने नहीं वाला, बट ये बदलता है जब आत्मा का रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो तत्व रहित होता है, फिर आप ज्ञानी महात्मा इस संसार को विभूति कहता है। सो तत्व का तीसरी बात, ये सृष्टि है, ये विभूतियां है, इसलिए तत्व का बड़ा सम्मान है, तत्व का बड़ा उत्कर्ष है, ऐसा भी नहीं है। ये विभूति का उसको कोई लेना देना नहीं है। सो न अव्यभिचारी संबंध है, न विभूति के कारण तत्व का उत्कर्ष होता है। ख्याल में आ रहा है? सो इसीलिए ये वास्तव में ये कोई परमात्मा की विभूति है ऐसा नहीं है, बट ये पॉजिटिव थिंकिंग है। चलो आपकी भाषा में बोलते हैं आजकल के पास। आप देखो पुरुष सूक्त में कहते हैं एतावानस्य महिमा अतो जायागंश्च पुरुष, इसकी महिमा अपार है और इसलिए वह श्रेष्ठ है। तो ये वास्तव में महिमा या वैभव जो है वो वास्तविकता नहीं है। देखिए 7th चैप्टर में भगवान ने कहा है भूमि रापो नलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च। सो भूमि, आपः, अनल, वायु,
खम माने आकाश, ये सब कुछ अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मैंने ये सब चीजें भगवान का, परमात्मा का अपरा प्रकृति है। उसी को हम वैभव भी कहेंगे। ये आकाश, ये जल, ये पृथ्वी, ये वैभव है परमात्मा का। तो स्थान स्थान पर इस पंच महाभूत और बाकी सबको विभूति कहा है। इवन भाष्यकार ने चिद विलास कहा है। चिद विलास यह जग, ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी महाराज। सूझत बूझत बूझत सूझे, समझते समझते समझ जाते हैं ये जगत वास्तव में क्या है। और ये चिद विलास, चिद विलास माने क्षिति का विलास। चिति शक्ति जो है शिव शक्ति है, और चिति शक्ति जो है चैतन्य की चिति शक्ति, उसका ये बूझत बूझत बूझे, ये समझते समझते हम समझ जाते हैं कि ये वैभव क्या है। परम ज्ञान की दृष्टि में अथवा प्रपंच रहित ज्ञान की दृष्टि से यह प्रपंच मिथ्या है ना। हम बोलते हैं ना मिथ्या है, लेकिन प्रपंच सहित, प्रपंच रहित जान लिया तो प्रपंच सहित आत्मा को आप कहेंगे ये विभूति है सब उसकी। माने विभूति कब कहेंगे? व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड कि व्हाट रियल नेचर ऑफ द सेल्फ इज, आत्मा का सही स्वरूप क्या है वो जान लिया, फिर आप इसको विभूति कह सकते हैं। अन्यथा वो ज्ञान की दृष्टि से ये मिथ्या है। समझ में आया? तो मिथ्या शब्द नेगेटिव शब्द है, विभूति शब्द पॉजिटिव है। हाई एक ही बात है। इसको भाष्यकार ने कहीं कहीं चिन्मात्र विस्तारितम ऐसा कहा है, माने चैतन्य का ही ये विस्तार है ये विभूति। माने सब कुछ, पशु पक्षी मनुष्य, यहाँ सब कुछ विभूति है। तो इस तरह से, लेकिन मांडुक्य की भाषा में, मांडुक्य उपनिषद की भाषा में इसे क्या कहेंगे? अज्ञान दशा। ये अज्ञान दशा में आपको ये सब दिख रहा है, वास्तव में ये कुछ है ही नहीं, ये स्वप्नवत है, मिथ्या है, दिखावा है। इसीलिए तो माया का पसारा बोलते हैं। माया माने जो नहीं है वास्तव में, उसे माया कहते हैं, ये उसका पसारा। इसी को भ्रांति भी कहते हैं, मिथ्या भी कहते हैं, अन्यथा ग्रहण भी कहते हैं। बट यहाँ पे 10th चैप्टर में विभूति कहा है, इसको समझ लेना। विभूति माने वैभव, महिमा। तो ये सब महिमा है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। ये दोनों प्रकृति परमात्मा की वैभव में आएगी, लेकिन ज्ञान दशा में मिथ्या। अथवा ज्ञान दशा में आप उसे वैभव कहो, बट व्हेन यू हैव अ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अन्यथा आप बोलेंगे ये भगवान का वैभव है, ये मतलब नहीं है। भक्ति की भाषा में इसको क्या कहेंगे? ये सब पत्ते हिल रहे हैं, नदियां बह रही है, इसको भक्ति की भाषा में कहेंगे भगवान की लीला देखो, है ना। पहाड़ पे अभी हम सीधेबाड़ी गए थे तो चांदी, बोलते चांदी लगी हुई है, माने बर्फ छाया हुआ है, जब लीला है ऐसा हम बोलते हैं। तो लीला क्या है? लीला माने क्या? नाटक वगैरह लीला ही बोलते हैं, ड्रामा। लीला का अर्थ ये है जो जैसा है उससे अतिरिक्त दिखाई दे, इसको लीला बोलेंगे, नाटक बोलेंगे, ड्रामा बोलेंगे, अभिनय बोलेंगे, जो बोले। जो जैसा है उससे अतिरिक्त अलग दिखाई दे। अमिताभ बच्चन पैसा वाला है, बट कहीं पे एक्टिंग करेगा तो भिखारी की एक्टिंग करेगा, तो जो जैसा है उससे अलग दिखाई दे, है ना। वे लोग वैसे तो ठीक ठाक होते हैं हमारे जैसे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मेकअप वेकअप करके एकदम सुंदरी हो जाती है, आया ख्याल में। तो ये जैसा है उससे अतिरिक्त दिखाई दे, इसको कहेंगे लीला। भगवान की लीला हम बोलते हैं, भगवान वास्तव में क्या है वो एक समझने वाली बात है। और लीला का वैसे स्पष्ट शब्दों में बोले तो मिथ्या आचरण, गलत आचरण। वो तो श्रीमंत है तो गरीब दिखता है, आप माने धनी है बट दरिद्र का रोल करता है, तो मिथ्या प्रदर्शन है। बट मिथ्या प्रदर्शन शब्द नेगेटिव है,
और विभूति शब्द अथवा लीला शब्द अथवा नाटक शब्द पॉजिटिव है। सो विभूति शब्द पॉजिटिवली बोला जाता है, वही वास्तव में मिथ्या, भ्रांति, अन्यथा दर्शन, अन्यथा ग्रहण सब एक ही शब्द का अलग अलग तरह से ग्रास्पिंग है, बट है वो वास्तव में मिथ्या। परंतु हम लीला देखने जाते हैं, नाटक मूवी देखने जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें आनंद आता है। तो मूलतः परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो लीला करके और भी आनंद देते हैं। सो शर्त क्या हुई? आप मूवी जब देखते हो, नाटक जब देखते हो, आप ज्ञान सहित देखो कि ये अमिताभ बच्चन है, ये वास्तव में गरीब आदमी नहीं है। सो ज्ञान सहित जब आप ये जगत को देखेंगे तो परमात्मा का वैभव दिखेगा। सो इस लीला में भी नवरस है जो नाटक ड्रामा देखते हैं, और ये जगत में भी नवरस है। सो तात्पर्य ये है, आप एकदम एकदम क्या बोलेंगे, सॉलिड बात कहने जा रही हूँ। वैसे नाटक में नवरस है। आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन श्रीमंत है, लेकिन वो गरीब का रोल करता है। वो चाहे जो भी रोल करे, हमें आनंद आता है, नवरस आता है, राइट? क्योंकि हम जानते हैं कि वो ये नाटक चल रहा है। ऐसे ये जगत में ये जो वैभव है वो सच्चा नहीं है। मैंने अमिताभ गरीब बना वो सच्चा नहीं, फिर भी आप खुश होते हो उनका रोल करके, या जो भी एक्टर लोग ऐसे अंधे का रोल करते हैं, ऐसे कुछ कुछ रोल करते हैं, गुंडे का रोल करते हैं, आपको आनंद ही आनंद आता है इस तरह से। क्योंकि आप जानते हैं कि अमिताभ कौन है, अमिताभ बच्चन कौन है, ऐसे परमात्मा कौन है ये जान लिया, फिर इसके वैभव में आप आनंद मानेंगे। नहीं तो बारिश अच्छी लगती है, राइट? नदियां, पेड़ अच्छे लगते, लेकिन वही वही बारिश का या उसका सुनामी आ गया तो बुरा लगता है। तो यू आर नॉट रियली नोइंग एनीथिंग, फिर आप कहते ये तो बुरा हो गया, ये तो बहुत अच्छा है। ये उसका नाटक है, ये उसकी लीला है, ऐसा समझ लिया तो आनंद ही आनंद है। आयुर्वेदिक ये बहुत महत्व का पॉइंट है, समझ में आ रहा है? तो आपको कहीं पे क्रोध आता है, कहीं पे आनंद आता है वैभव को देखकर, क्यों? क्योंकि आप इसे सच मानते हो, आप उस परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उसको जानते नहीं, और इसको खाली वैभव वैभव कह के कहते हो, तो आपको डबल फीलिंग आएगी, विरोधाभासी फीलिंग आएगी। लेकिन सही समझ है तो यू आर एंजॉइंग, सुनामी भी एंजॉय करो, ये उनका जो भी है सब कुछ आई एंजॉय। तो प्रपंच विभूति कब बनेगा? जब तत्व ज्ञान पूर्व प्रपंच की प्रतीति हो। तत्व ज्ञान पूर्व प्रपंच की प्रतीति हो, तब आप उसे एंजॉय करेंगे, उसका नवरस मानोगे। लेकिन सत्य मान लिया तो गड़बड़ हो गई। सो ये निष्पत्ति हो गई। अब देखो, भाष्य निकालिए, है तो निकालिए, नहीं तो हरे हरे। बहुत सुंदर भाष्य की ओपनिंग हुई है, 10वें अध्याय का भाष्य, शांकर भाष्य। सप्तमे अध्याये भगवतः तत्त्वं विभूतयः च प्रकाशिता नवमे च। 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में भगवान ने तत्व का और विभूतियों का वर्णन किया है। ये भाष्यकार लिखते हैं, उसी के आधार पर हम बोलते हैं। अथ इदानीं, ये बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट वाक्य है, और पूरा चैप्टर इसी से भरा है, इस वाक्य के अर्थ से भरा है। अथ इदानीं येषु येषु भावेषु चिन्त्यो भगवान् ते भावाः वक्तव्याः। अब जिन जिन भावों में भगवान का चिंतन करना चाहिए, भाव माने पदार्थ, भाव माने संस्कृत में पदार्थ,
जिन जिन भावों में भगवान का चिंतन करना किया जाने योग्य है, उन उन भावों का वर्णन किया जाना चाहिए। मैंने भगवान सोचते हैं कि अब मैं अर्जुन को बताऊं कि मेरा ध्यान किन किन भावों में करना चाहिए। देखो भाष्य क्या कहते हैं, तत्वं च भगवतो वक्तव्यम उक्तम अपि। भगवान का तत्व तो पहले बताया है, बट दुर्विज्ञेयत्वात् इति अतः, त्वात् शब्द आया, पंचमी विभक्ति आ गई। सो दुर्विज्ञेय होने के कारण वापस उसका वर्णन किया जा रहा है। माने 7वें 9वें में सब कुछ आया है, बट ये जानना बड़ा कठिन है, इसलिए पुनः बोला जाता है। हम रिपीट करते हैं ना, कभी कोई समझता नहीं है तो भगवान अब रिपीट करते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है, माने भाष्यकार यहाँ पे कहते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, हम देखते हैं उसे। ये 10वें अध्याय का पहला श्लोक जो है वह है, अभी हम श्लोक में प्रवेश नहीं करेंगे, बट भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। हे महाबाहो, भूय पुनः मेरे परम वचन को सुनो। यत् ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकार्यम्। जो मैं, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे लिए हित काम्य, या तुम्हारी हित की कामना से पुनः बोलता हूँ। मैंने तुम्हारा भला होवे इसलिए मैं पुनः तुम्हें बताता, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तुम मुझे प्रिय हो और तुम्हारा हित होवे इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि अर्जुन इस तरह से भगवान की वाणी सुन रहे थे जैसे अमृत पी रहे हो। भगवान जो कुछ बताते थे वो अतृप्त होकर भगवान के वचनों को और बोले, ऐसा समझ के, ऐसी इच्छा से वे सुन रहा था और भगवान भी बोल रहे थे। सो अर्जुन के हृदय में प्रीति और अतृप्ति दिखाई देने पर भगवान और बोलना शुरू करते हैं, ये आनंद गिरी टीका में कहते हैं। और इसीलिए ये 10वां अध्याय उस इंटेंशन से शुरू होता है कि अर्जुन अभी तृप्त नहीं हुआ, उसको और सुनने की इच्छा है और वो मुझे बहुत प्रिय है। केवल किसी को इच्छा है तो आचार्य या संत बोलते नहीं है, लेकिन प्रिय है इसलिए बोलते हैं। सो अर्जुन के हृदय में अत्यधिक प्रीति के साथ अतृप्ति भी दिखाई पड़ी, तो भगवान बोलना शुरू किया। ये 10वें अध्याय में। 9वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने, इधर प्रिय मानाया कहा, तुम मुझे प्रिय हो। 9th चैप्टर में क्या कहा, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। मैं तुम्हें गुह्य से गुह्य बातें, माने मेरा परिचय दे रहा हूँ, क्योंकि तुम अनसूयवे। अनसूया का अर्थ क्या होता है, हाँ, दत्त भगवान की माँ का नाम अनसूया है, लेकिन मीनिंग क्या होता है बताया है बहुत बार, फिर बताते हैं। असूया माने ईर्ष्या अथवा दोष देखने की दृष्टि को असूया कहते हैं। ईर्ष्या एक जलन की वृत्ति को ईर्ष्या कहते हैं, बट किसी में दोष देखते रहना ये असूया की वृत्ति है। अनसूया माने अनअसूया माने इसके अंदर दोष देखने की वृत्ति नहीं है। कितना निर्मल मन होगा, ये स्वच्छ मन होगा। तो अर्जुन को अब क्या उपनाम दिया भगवान ने, अनसूयवे। तुम अनसूयवे, तुम्हारे अंदर दोष देखने की दृष्टि नहीं रही है। इसका अर्थ क्या हुआ, वेदांत की दृष्टि से देखो, ऐसे चिंतन करना चाहिए। वेदांत की दृष्टि से इसका अर्थ यह हुआ कि अर्जुन को भगवान में प्रमाण बुद्धि हो गई है। जिसके अंदर हमारी प्रमाण बुद्धि है, प्रमाण बुद्धि माने बस वो जो बोले वो प्रमाण, उन्होंने जो कहा वो सच, अब मुझे कुछ सोचना नहीं है। तो प्रमाण बुद्धि हो गई है, इसलिए भगवान ने उसको अनसूयवे कहा, क्योंकि वो कहीं भगवान की वाणी में दोष नहीं देख रहे हैं अर्जुन।
तो दोष दर्शन नहीं करने वालों को अनसूया कहा जाता है। तो और प्रमाण बुद्धि है तो दोष नहीं देखते हैं हम। सो ये है 9th चैप्टर में अर्जुन का चरित्र। 10वें अध्याय में वो प्रिय बन गया, इस क्वालिटी सो मेनी अदर क्वालिटीज की वजह से भी वो प्रिय बन गया। अब 7वें अध्याय में जरा सा हम देखते हैं, इस 10वें अध्याय का फाउंडेशन बना रही हूं मैं। 7वें अध्याय में भगवान अधिकार का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? मय्या सप्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं कि तू मैया सक्त मना वाला है, माने तेरी आसक्ति, तेरा प्रेम मुझ में ही है। और योगम युञ्जन, तुम योग कर रहे हो। योग माने परमात्मा से जुड़ने का अभ्यास इन वेदांत। मदाश्रय, तुम मुझ पे ही आश्रित हो, तुम और इधर उधर सब जगह पे सेकंड ओपिनियन लेने नहीं जाते हो, तुम मुझ पे ही आश्रित हो। तो इसीलिए ये क्वालिटीज है, ये अधिकार है। इसीलिए असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तुम मुझे समग्रतया जान सको, असंशयम, संशय रहित मुझे जान सको, माने आपको मेरे बारे में कोई डाउट ही ना आवे। आई नो भगवान इज लाइक दिस, वेरी क्लियर। ऐसा ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। ये कब कहा? 7वें अध्याय। 7वां अध्याय से 12वां अध्याय तक तत्पद वर्णन है। 1 से 6 तक त्वम पद वर्णन, त्वम माने जीव, जीव का वर्णन है। 7 से 12 तक तत्पद माने ईश्वर, तत् माने वह माने ईश्वर, उसका वर्णन है। और 13 से 18 तक दोनों का माने तत्व असी पद का वर्णन है, माने दोनों को जोड़ दिया है। तत् और त्वम एक ही है, ईश्वर और जीव एक ही है। इसके बारे में 13 से 18 तक बातें की गई है। इस 7वें अध्याय में भगवान वही बात कहते हैं, यथा माम ज्ञास्यसि तच्छृणु। 9th चैप्टर में भी यही कहते हैं, इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। एक गुह्य बात मैं तुम्हें कहता हूँ, क्योंकि ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान और विज्ञान के साथ मैं तुम्हें कहता हूँ। तो इस तरह से भगवान गुह्य प्रवक्ष्यामि, वापस कहता हूँ। 7th में कहा, 9th में कहा, 10th में भी भगवान वही बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वच। फिर से भगवान कहते परम वच, परम वाक्य अथवा श्रेष्ठ बातें तो वही होती है जो भगवान अपने बारे में बतावे या अपनी विभूति के बारे में बतावे। तो फिर से 10th में यही बातें आती है। आपको याद आता है कि ऐसे 7th में सुना था ना? थोड़ा थोड़ा आता है। भूय कथय तृप्तिः श्रवन्तो नास्ति मे मृतम। अर्जुन तब कहता है कि भगवान आप कहा करो, बारंबार कहो, क्योंकि मुझे तृप्ति नास्ति, मेरे को सुनने के बावजूद भी तृप्ति नहीं हो रही है। मैं और सुनना चाहता हूँ। इसलिए भागवत कथा सुनो या पढ़ो, बहुत कष्ट आएगा। 2nd चैप्टर में देखो, दूसरे अध्याय में क्या परिस्थिति, माने ये बता रहे हैं आचार्य लोग हमें कि एक जीव का, एक साधक का विकास कैसे होता है, उसके विकास की पद्धति क्या है। तो 7वां अनसूयवे, 7वां क्योंकि तुम मैया आसक्त, मुझ में तुम आसक्ति प्रेम करने लगे हो। फिर 9वें अध्याय में अनसूयवे, तुम किसी में दोष दर्शन नहीं कहते हो, क्यों करते हो? क्योंकि तुम मुझ में बिजी हो, यू आर बिजी विथ थिंकिंग अबाउट मी, अबाउट माई चिंतन। इन 10वें अध्याय में तुम प्रिय बन गए हो, क्योंकि आपके अंदर यदि मैया सक्त है, मन है, भगवान में आसक्त मन है, अनसूया है, तो फिर आप प्रिय बन ही जाते हो। लेकिन ये साधक की सीढ़ी देखो। 2nd चैप्टर में अर्जुन क्या कहता है, मैं प्रपत्ति करता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको प्रपन्न होता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा बोलता है। वो थोड़ी देर में क्या बोलता है, न योच्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। न योच्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी तो तूने बोला कि मैं शरण में हूँ, आप जैसा मैं शिष्य हूँ। शिष्य का अर्थ होता है शाधि माम त्वाम प्रपन्न, मुझे शिक्षा दो। शिक्षा दो माने मुझे टीचिंग दो, मुझे उपदेश दो। और फिर भगवान जब उपदेश देने लगते हैं तो न योज से बोल देता है। आया क्या ऐसी स्थिति हमारी नहीं है? बिल्कुल है। सो तात्पर्य यह है कि ये साधक की ओपनिंग है। वो शरण में तो जाना चाहता है, शरण करने को तत्पर भी होता है, बट बाद में अपना भी कुछ बूंद बूंद डाल रहा है, अपना भी ओपिनियन को कहकर अपने ओपिनियन के मुताबिक व्यवहार करता है। बात भगवान के उपदेश की करता है, उसके दिमाग में भी चलता है, बट व्यवहार फिर अपने मन का करता है। तीसरे अध्याय में क्या कहा भगवान को, व्यामिश्रेणेव वाक्येन, भगवान को कहता है अर्जुन, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, आप डबल डबल बोलते हो और मेरा मन को, मेरी बुद्धि को मोहित करते हो। क्योंकि क्या कहा अर्जुन ने, जाय से चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तुम ये कर्म के बारे में भी और बुद्धि माने ज्ञान के बारे में बात करते हो और बुद्धि को श्रेष्ठ कहते हो और मुझे कर्म में डालते हो, लोअर में डालते हो। ऐसा डबल डबल क्यों मेरी बुद्धि को मोहित क्यों करते हो? तदेकम पद निश्चित हो। भगवान को क्या कहते हैं, एकम पद, आप एक बात करो। माने देखो अभी भी वो विनम्रता नहीं है। ये न श्रेयो अहम आपने, जिसके द्वारा मेरा श्रेय हो रही, ऐसा कहता है। और फिर 5वें अध्याय में क्या कहता है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि। तुम संन्यास की बात करते हो, फिर योग की बात करते हो। यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, इसमें मेरा श्रेय है वो एक बात करो ना भाई। तो मैंने अब थोड़ी विनम्रता आई है। तन्मे ब्रूहि, यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। थोड़ी विनम्रता थोड़ी कम है, थोड़ी कम है, तो तीसरे से थोड़ी बेटर है बट कम है। और अभी 6ठे अध्याय में क्या बोलता है देखो, भगवान को 6ठे अध्याय में कहता है, मुझे लगता है कि ऐसा योग मैं नहीं कर सकूंगा। 33 नंबर का श्लोक देखो 6ठे अध्याय का, योयम योग स्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरम। मेरे से तो ये योग होगा। देखो 6ठे अध्याय तक उसकी क्या स्थिति है, फिर 7वें अध्याय में वो थोड़ा भगवान को मयासक्त बनता है, फिर 9वें अध्याय में अनसूयवे बनता है, फिर 10वें अध्याय में प्रियमाना बनता है। आइए उनकी एक स्टेज दिखता है। पहले तो उसने अपना मन का कर डाला, फिर जरा क्या बोलते हैं, इरिटेट होकर कहता है कि तदेकम पद निश्चित है, कुछ एक बात बताओ ना। तो इस तरह से साधक की भी एक गति है। ये 10वें अध्याय में सुंदर तरह से बताया गया है। ये बातें सारे अध्यायों में बताया गया है, हमें उसमें से निकालना है मक्खन। तो इस तरह से यहाँ पे 10वें अध्याय तक अर्जुन इज फिट फॉर अंडरस्टैंडिंग भगवान, और इसलिए भगवान उसे सब कुछ बताना शुरू करते हैं। कभी कभी हम कहते हैं भगवान मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों मेरे साथ नहीं किया। यू आर नॉट डिजर्विंग। भगवान ने पहले प्रियमान नहीं कहा, तुम पहले ही अध्याय से या सेकंड अध्याय से ये आशा रखो, मैंने ओपनिंग में की भगवान मुझे कुछ प्यार का संबोधन करे, भगवान मुझे ऐसी अच्छी परिस्थिति दे। तू लायक नहीं है, क्योंकि तू फिर झाड़ पे क्या ताड़ के पेड़ पे चढ़ जाएगा और फिर तू गिरेगा तो तेरी हड्डी पसली एक होगी। इसलिए भगवान जानते हैं कि इसको अभी झाड़ पे नहीं चढ़ाना है, थोड़ा मैच्योर बने, परिपक्व बने, फिर उसको देना है। So beautifully Gita ji is explaining us how we are growing in our sadhana.
अब भगवान कहते तुम मुझे बोलने पर विवश कर रहे हो क्योंकि तुम इतना अटेंशन से, इतना सिंसियरली सुन रहे हो। नहीं तो 10 क्या बोलते हैं 11 से 12 का क्लास है तो 11:15 को घड़ी देखना शुरू होता, फिर योनिंग करके योनिंग शुरू होती, मैंने क्या क्या शुरू होता है, आपका दिमाग भी किचन में चला जाता है। लेकिन अर्जुन वो फोकस्ड इनटू भगवान वचन, और इसीलिए भगवान कहते तुम्हारी आंखों में प्रेम है, तुम्हारा फोकस है, तुम मुझे विवश कर रहे हो, और मैं तुम्हारे हित के बारे में सोचकर तुम्हें बार बार अब मेरे बारे में और मेरे वैभव के बारे में बताऊं। तो देखो ये भक्ति देवी की कृपा है कि निर्विकार, निराकार, निर्विकार परमात्मा, उदासीन परमात्मा भक्त के हित के लिए सोचने पर बाध्य हो जाते हैं। समझा कुछ? थोड़ी भाषा में जरा हायर किया तो गया काम से। साउथ इंडियन लोग क्या ऐसे नहीं, काफी लोग साउथ इंडियन इसलिए बोला क्योंकि हिंदी उनकी भाषा नहीं है, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो मतलब परमात्मा निर्विकार निराकार है, लेकिन फिर भी भक्त के हित के लिए वे सोचना शुरू करते हैं। किसकी कृपा है? भक्ति देवी की। तो मैं अभी क्या बोली, यही तो भक्ति देवी की कृपा है जो निर्विकार निराकार उदासीन परमात्मा को भक्त के हित के बारे में सोचने पर बाध्य करती है, माने कंपल्सन करती है। भगवान है, भगवान कंपल्सरी, भगवान के ऊपर कंपल्सन आता है कि वे सोचना शुरू करते हैं, माने विवशता, विवशता आती है कि उनको सोचना ही पड़ता है, बिकॉज भक्ति, उस साधक की भक्ति, उस भक्त की भक्ति जबरदस्त है। इसलिए भगवान उसके बारे में, उसको कैसे मैं करूँ ना करूँ, जैसे हम किसी को प्यार करते हैं हमको लगता है उसको क्या दूं, क्या बोलूं, किससे वो संतुष्ट खुश होगा, क्योंकि वी लव द पर्सन। ऐसे प्रभु भी भक्त के लिए उसका हित कैसे करूं, कल्याण कैसे करूं, ये सोचना शुरू करते हैं। अब समझा क्लियर? तो शादी माम त्वाम शिष्य स्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम करके प्रिय मानाए तक भगवान इस साधक की साधना बताते हैं इस गीता जी में। और भगवान ये 10वें चैप्टर के अंदर थोड़ा प्रवेश करते हैं। पहले श्लोक में भगवान कहते परमम वचः ते वक्ष्यामि, मैं परम वचन कहूंगा, मैंने मेरे बारे में श्रेष्ठ, जो मैं जो श्रेष्ठ हूँ उस मेरे बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, मैंने श्रेष्ठ वचन कहूंगा, सर्वोच्च ज्ञान मेरे बारे में मैं तुम्हें दूंगा। ये 10वें अध्याय में। 7वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। मैंने 7वें अध्याय में नहीं, सॉरी 7वें श्लोक में, इस चैप्टर का हम विहंगावलोकन कर रहे हैं। आई एम गिविंग आई वर्ड्स आई व्यू बोलते हैं ना आपको। तो पहले अध्याय में क्या कहा, परमम वचन वक्ष्या, परमम वचन वक्ष्यामि ते वक्ष्यामि, तुम्हें बताऊंगा। 7वें श्लोक में क्या कहता है, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। ये विभूति और योग के बारे में, योग माने भगवान का याथात्म्य, भगवान जैसा है वैसा, और विभूति, ये दोनों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। और इसलिए इसका नाम पड़ा है विभूति योग। विभूतियां ज्यादा बताई इसलिए विभूति और योग, तो विभूति योग यहाँ पे है, इसका नाम पड़ा है इस चैप्टर का। फिर 12वें श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं। 12 से 18वां श्लोक तक अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं और अपना मनोभाव बताता है। 14 नंबर के श्लोक में सुपर, माने वो टॉप पे आता है और क्या कहता है, सर्वम एतद् ऋतम मन्ये। क्लासिक टुकड़ा है ये श्लोक का। सर्वम एतद् ऋतम मन्ये, मैं आपकी सारी बातें, ऋतम, ऋतम माने शास्त्रीय सत्य, मैं आपकी सारी बातें सत्य मन्ये, मानता हूँ, आप जो कहते वो सच है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आई एम कन्विंस्ड अबाउट व्हाट यू से। क्या टुकड़ा है, सर्वम एतद् ऋतम मन्ये, मैं आप जो बोलते हैं उसको मैं प्रमाण बुद्धि से लेता हूँ, मेरी आपके वचन में प्रमाण बुद्धि है। तो अब अर्जुन में 10वें अध्याय में प्रमाण बुद्धि बन चुकी है।
सो और फिर इन 7 श्लोकों में अर्जुन जो 12 से 19 तक श्लोक बोलता है, 12 से 18 तक श्लोक बोलता है, उसमें भगवान को बहुत सुंदर सुंदर संबोधन करता है। जगतपते भूत भावन, हे जगतपते, हे भूत भावन, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, बहुत सारे संबोधन करता है। तो देखिए वो भी खुल गया, उसको भी भगवान का स्वरूप मालूम पड़ने लगा। पहले तो हे कृष्ण हे यादव बोलते थे, अभी हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम। तो इस तरह से ये चैप्टर के अंदर आता है। यहाँ भगवान को उसने ऐसे, भगवान ने अर्जुन को ऐसे पूछा कि तुम कुछ पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है। तब अर्जुन इस 12 से 18वें श्लोक के अंदर कहता है, केशु केशु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवान में। प्रभु मुझे ये बताओ कि आप जैसे हो वैसा आपका चिंतन करने के लिए मुझे किन किन भावों में आपका ध्यान करना चाहिए, मैंने किन पदार्थों में मैं आपका ध्यान करूं। इसलिए हम बार बार कहते हैं उपासना शास्त्र में मनमानी नहीं चलती है। आप सुपारी के बदले क्या जायफल रख दिया, दालचीनी रख दिया और उसमें भगवान का ध्यान नहीं। भगवान ने उपासना शास्त्रों में जो कहा है ऋषि मुनियों ने, वही पदार्थ के ऊपर आपको ध्यान करना पड़ेगा। सुपारी में गणपति का ध्यान करना पड़ेगा, गणपति को दूर्वा ही चढ़ाएंगे या तुलसी बेलीपत्र वगैरह, बेलीपत्र शंकर को ही चढ़ाए। तात्पर्य ये है उपासना शास्त्र में मनमानी नहीं चलती है। तो उसने कहा, अर्जुन ने कहा, अशेषेण आप मुझे कंप्लीटली बताइए कि मैं आपका कहाँ कहाँ ध्यान करूं, किन किन पदार्थ, जैसे अश्वत्थ वृक्षाणाम, भगवान कहेंगे वृक्षों में अश्वत्थ, गंधर्वाणाम चित्ररथः, ऐसे करके भगवान बोलेंगे कि किधर मेरा ध्यान करना चाहिए। सूत्र रूप से अर्जुन ने विनंती किया तो भगवान ने सूत्र रूप से विभूति के बारे में बताया। वैसे तो अनंत विभूति है, परंतु भगवान ने कुछ कुछ विभूति के बारे में बताया। तो अर्जुन विस्तार से जानना चाहता है कि मुझे तृप्ति क्यों नहीं होती है, क्योंकि मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। और इसलिए साधक लोग जिंदगी भर गीता उपनिषद और महाभारत रामायण सब कुछ भागवत जी पुराण पढ़ते रहते हैं, तृप्ति नहीं होती है। हम और लोग मजेदार होते हैं। हमने 7वां अध्याय वो स्वामी तेजोमयानंद जी का ज्ञान यज्ञ हुआ था ना, तो 7 दिन में सुन लिया। अभी हमें जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं माने आप तृप्त हो गए। साधक, सच्चा साधक तृप्त नहीं होता है, वो सुनता रहता है, सुनता रहता है। हाँ, एक स्थिति आने के बाद अलग है, निर्ग्रंथा ही मुनयः, ऐसा कहते हैं, मुनि ग्रंथ रहित होता है, बट वो स्थिति बहुत बड़ी स्थिति है। तो इस तरह से 7 श्लोकों में अर्जुन अपने मनोभाव बताता है। तो भगवान एक माने दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक भगवान तत्व और विभूति के बारे में बताते हैं, और फिर पहले श्लोक में कहते हैं कि मैं बताऊंगा, फिर 2 से 11 तक भगवान विभूति और तत्व के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद 12 से 19 श्लोक तक अर्जुन भगवान का उपदेश दोहराता है और भगवान की स्तुति करता है, और भगवान को कहता है कि मुझे और विभूतियों के बारे में बताओ जहां मैं आपका ध्यान करूं। फिर 19वें श्लोक से 19th नंबर से 42 तक एंड तक भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। तो पहला श्लोक है कमिटमेंट, भगवान उद्घोष करते हैं, कमिट करते कि मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद 2 से 11 तक थोड़ा थोड़ा तत्व और ज्ञान, तत्व और विभूति के बारे में बताते हैं। फिर अगले 7 श्लोक अर्जुन भगवान के उपदेश को दोहराता है और स्तुति करता है, और केशु केशु च भावेषु, मुझे किन भावों में ध्यान करना, ये कहता है। और फिर 19 से लेके 42 तक 42 तक भगवान अपनी विभूति बताते हैं। तो इस तरह से वैसे तो 7वें और 9वें अध्याय में भगवान ने तत्व और विभूति को बता दिया है। 7वें अध्याय में काफी विभूति आती है, लेकिन दोनों चैप्टर का विषय भी एक ही है,
लेकिन इस 10वें अध्याय में भी भगवान वही कह रहे हैं। तो अपूर्वता क्या है? अपूर्वता में व्हाट इज स्पेशलिटी अबाउट 10th चैप्टर? सेम बातें हैं। तो कहते हैं अथ, एक भाष्यकार कहते हैं अथ इदानीम, ओपनिंग भाष्य में माने प्रस्तावना भाष्य में कहते हैं अथ इदानीम येषु येषु भावेषु चिंत्यो भगवान, जिस पदार्थ में भगवान चिंतनीय है ते भावा वक्तव्य, कौन कौन पदार्थों का वर्णन किया जाना चाहिए। इसलिए भगवान साधक को ध्यान करने में मदद मिले, इसीलिए यह 10वां अध्याय बोल रहे हैं। ये 10th चैप्टर उपासकों के लिए जबरदस्त उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारी विभूति बताते हैं। आप किन किन विभूतियों को पिकअप करके ध्यान कर सकते हो ये बताते हैं, और हमें करना भी चाहिए। अथवा आप यदि उसका पूरा पिक्चराइज करते हो, विजुअलाइज करते हो, तो आपको लगेगा वाओ, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट भगवान का विभूति। सो इस विशेष रूप से विशेष भाव का वर्णन किया है 10वें अध्याय में। यही 10वें अध्याय की अपूर्वता है। अब भगवान को अर्जुन अपने प्रेम से द्रवित करता है, तो भगवान हित कामना से बोलना शुरू करते हैं। एक और छोटी सी बात बता दें समझने के लिए, हित कामना जो है, किसी का हित चाहते हैं, किसी के प्रति दया करते हैं, ये दोनों एक नहीं है। हित कामना करने के लिए विवश करने वाली वृत्ति का नाम है करुणा। जब आप में करुणा है तो आप किसी का हित करेंगे। आप दया है किसी के लिए तो आप उसको मदद करेंगे। आर यू गेटिंग द वर्ड, डिफरेंस ऑफ द वर्ड? हित कब करेंगे? करुणावश। और मदद कब करेंगे? दयावश। दया है तो मदद है, करुणा है तो हित है। तो गुरु लोग अपने शिष्यों को बहुत सेवा करवाते, ये करवाते, वो करवाते, उसमें दया नहीं है, करुणा है। हम अभी थोड़ा 5 मिनट में समझेंगे कि दया और करुणा में क्या फर्क है। तो देखो, दया वृत्ति निचले स्तर की वृत्ति है, करुणा हायर है, बेटर वृत्ति है, यानी रिच वृत्ति है। दया एक सामान्यतया अच्छी वृत्ति है। सो ध्यान से सुनना, मैं फर्क बताने जा रही हूँ। हेलो, अटेंशन प्लीज। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल फील संतुष्ट कि हाँ, आज तक इतना ज्यादा पता नहीं था। हमारी प्रकृति परमेश्वर ने ऐसी बनाई है कि किसी को दुखी देखते हैं तो हम उसके साथ, हमारी वृत्ति तदाकार होती है, उसके दुख से हमें दुख लगता है। बट एक बात समझ लो, ये कोमल चित्त वाले जो सेंसिटिव लोग हैं, संवेदनशील है, उनको ही ये होगा, उनके बारे में। कठोर चित्त वाले को दूसरों को दुखी देखकर कोई परवाह नहीं होती है, दे आर लापरवाह, बिंदास, उनको इनसेंसिटिव होते हैं। बट ये बात चल रही है कोमल चित्त, जिसका हृदय दूसरों के दुखों को देखकर द्रवित हो जाता है, ऐसे लोगों की बात है। उनको क्या होता है? तदाकार वृत्ति होती है, उनके हृदय में भी दुख हो जाते हैं, अरे रे इतना दुखी है। फिर उसे कहते हैं सह अनुभूति। सह माने साथ, उसकी जो अनुभूति वो मेरी अनुभूति बन गई। तो सहानुभूति शब्द का अर्थ समझा? सहानुभूति माने उसका दुख मेरा दुख लगता है। तो अब क्या करना है? अब मुझे तो बेसिकली मेरा दुख दूर करना है, आया? इतना तो इंसान स्वार्थी है ही। तो जब हम उसका दुख देखकर दुखी होते हैं, तो हम दुखी होते हैं, तो हम हमारा दुख कैसे दूर करें? कैसे दूर करें? क्या करें? ऑफलाइन क्लास में है, उसके दुख को दूर किया तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। पकड़ा? तो उसका दुख दूर करने के लिए फिर हम कोशिश करते हैं। कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत पीड़ित है, भूख के द्वारा पागल होते जा रहा है, तो उसको देखकर हमें दया आती है। तो उसका दुख दूर करने के लिए
उसका दुख देखकर हम दुखी होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका वो भूखा है, वो बेचारा बहुत पीड़ित है, तो उसका दुख देखकर मुझे दुख हुआ, तो मैं क्या करूंगा, उसको रोटी दूंगा, खाने दूंगा, आया तो उसका दुख दूर होगा, वो संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया, तो फिर हम भी, हमारा दुख भी चला गया। तो अपना दुख दूर करने का उपाय है दूसरे का दुख दूर करो, तब जाके। बट ये सब किसको होगा, सेंसिटिव लोगों को, संवेदनशील लोगों को, और वही लोग समाज सेवक बनते हैं, वही लोग दूसरों को हॉस्पिटल में मदद करने जाते हैं, अनाथ आश्रम में कुछ देते, वही अच्छे देशभक्त बनते, वही अच्छे मंत्री बनते, जो सच में दूसरों का लोक कल्याण करना चाहते हैं, लोगों का दुख दर्द, अच्छे, मैं अच्छे शब्द डाल रही हूँ, मंत्री बनते ऐसा नहीं कहती हूँ, अच्छे मंत्री बनते हैं। तो स्थूल चित्त वाले को ऐसा कुछ नहीं होता है, उनकी बात ही नहीं है यहाँ पे। तो करुणा वृत्ति जो है ये दया वृत्ति हुई, करुणा वृत्ति दया वृत्ति नहीं है। करुणा वृत्ति का कारण दुख नहीं है, किसी को दुख हुआ तो मेरे अंदर करुणा आई, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। अब ठीक है, जनरली कुछ भी बोल देते हैं, तो दया आई। लेकिन कोई सुखी है, कोई संतुष्ट है, उसको, उसकी जो, उसका जो कल्याण करूं मैं, उसको अब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाऊं, संसार में वो तो सुखी है, उसको सब कुछ ठीक ठाक है, उसको अब कल्याण करे, उसका अध्यात्म बढ़ावे, आध्यात्मिक वृत्ति बढ़ावे उसकी, उसे क्या कहेंगे, करुणा, उसे कहेंगे हित कामना। उसका भला कैसे हो, ये देखो, सुखी तो है बट उसका उसमें भलाई है ये ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो सुख में पता नहीं वो मदमन मस्त होगा, वो किसी का हर्ट करेगा, अहंकार होगा, वी डोंट नो, बट उसका भला करना एक वृत्ति है, और ये है करुणा वृत्ति। तो दया वृत्ति तो दुख सापेक्ष है, दुख की अपेक्षा रख के तब दया उठती है, लेकिन करुणा सुखी पर भी होती है, दुखी पर भी होती है, दोनों के ऊपर होती है, बट करुणा सुखी वृत्ति वालों के साथ ज्यादा होती है। तो करुणा वृत्ति हित कामना के लिए है, हित कामना के प्रति है, दया वृत्ति दुख के प्रति है। फर्क मालूम पड़ गया। सो यहाँ जो अर्जुन के प्रति भगवान ये शब्द बोलते हैं, मैं पहला श्लोक डील कर रही हूँ, पकड़ में आया होगा, यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया, मैं हित की कामना से, तेरा कल्याण हुए उस कामना से मैं तुम्हें यह उपदेश देने जा रहा हूँ। कौन सा उपदेश? मेरे यथार्थ स्वरूप के बारे में, माने तत्व के बारे में, और मेरी विभूतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ उपदेश का हेतु करुणा है, ये उपदेश निर्नैमित्तिक नहीं है, अहेतु की नहीं है, माने हेतु है क्या, उसका भला हो, उसका हेतु, क्योंकि उसने वो क्वालिटीज बताई, अनसूयवे प्रियमाय हो गया, और पहले का जो अकड़ था, जो ऐसे कहता था न योत्स्य, वो सब अब नहीं रहा, अब वो शरणागत हो गया। तो इस तरह से अर्जुन के आचरण से, उसकी चेष्टा मनोभाव के कारण भगवान के अंदर हित कामना उत्पन्न हुई। भगवान हमारा हित कब करेंगे? जब अर्जुन के जैसे शरणागति होगी। हम भगवान से कुछ मांगते हैं और फिर भगवान कुछ देते हैं तो उसका विरोध करते हैं, उसके प्रति हम कहते हैं ऐसा क्यों किया भगवान ने, ऐसा क्यों दिया, तो यू आर नॉट शरणागत। तो भगवान के अंदर भी अपना हित करने की कामना नहीं होगी, इसलिए हमारा थोड़ा बहुत ये शास्त्र सुनने का संयोग प्राप्त हुआ है, हमारे अंदर ये वृत्ति आई है, तो हम भगवान का उपकार मानते हैं कि उन्होंने हमारा हित करने का ठान लिया है, प्रोवाइडेड वी कंटिन्यू द साधना। उन्होंने तो दिया, संयोग भी दिया, वृत्ति भी दी, आप उस अपनी हित की भावना की वृत्ति को कुचल डाले, सत्संग अटेंड ना करे वगैरह वगैरह, फिर भगवान बोलेगा जाए क्या खड्डे में, मैं क्यों उसका हित के बारे में, भगवान ने और किसी के, दुर्योधन के हित के बारे में नहीं सोचा, क्यों? क्योंकि वो उसका उस तरह का शरणागति नहीं था, वो तो भगवान को पकड़ लेने के लिए जेल में डालने को गया था, याद है ना, वो संधि कराने के लिए भगवान गए थे तभी। सो अर्जुन ने अपने व्यवहार से भगवान के हृदय में करुणा वृत्ति का जन्म कराया, इसलिए भगवान, आप जब सेवा करते हैं, आप जब एक शरणागति दिखाते हैं, तो गुरु भी आपके प्रति कल्याण की भावना करता है, आशीर्वाद निकलता है, वो हृदय से निकलता है,
वो करना नहीं पड़ता है गुरु। सो इस तरह से यहाँ पे पहला श्लोक पूरा होता है। हम सेकंड श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरगणाः, सेकंड श्लोक 10th चैप्टर सेकंड श्लोक। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, सुरगणाः महर्षयः मे प्रभवं न विदुः। देवतागण और महर्षि लोग मेरे प्रभव को, मेरे जन्म को नहीं जानते हैं। अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वसम्, मैं देवता और महर्षियों का आदि हूँ। आदि माने मैं सबसे पहला हूँ, आदि माने कारण। मैं देवता और महर्षि का कारण हूँ और इसीलिए वे मुझे जानते नहीं है। घट कभी मिट्टी को नहीं जानता है। घट का कारण मिट्टी है, बट वो मिट्टी को नहीं जानता है। सुदेवानां महर्षीणां च सर्वशः अहम आदि ही, मैं उनका कारण हूँ। तो फिर कारण का पैदा होना वे कैसे जानेंगे? माने घट है, वो मिट्टी कैसे पैदा हुई वो कैसे जानेंगे? आया? ऐसे देवगण महर्षिगण सब भगवान का कार्य है, माने भगवान से उत्पन्न हुए हैं। तो कार्य है, आपका बच्चा आपका कार्य है, आप बच्चे का कारण है। तो कार्य जो होता है वो कारण की उत्पत्ति कैसे जानेगा? है ना, कारण को तो जान लिया, बट उसकी उत्पत्ति तो कैसे पैदा हुए भगवान, ये कोई जान नहीं सकता है। और इसीलिए भगवान ने 9th चैप्टर में भी कहा है, क्या? महात्मा माम भजन्ति ज्ञात्वा भूतादिम, भूतों का आदि जानकर महात्मा लोग मेरा भजन करते हैं। माने मैं सबका कारण हूँ, मैं सबसे पहले हूँ, पहले भगवान फिर हम सब लोग आए ना। तो मैं जगत का आदि हूँ, भूतों का आदि हूँ, ऐसा जानकर महात्मा लोग मेरा भजन करते हैं। तो ये क्या हुआ? भगवान ने अपना परिचय दिया। ही इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ टू अस। तो चराचर का मैं आदि हूँ। आदि माने पहले, और जो पहले होता है वो कारण होता है। मिट्टी पहले है तो मिट्टी घट का कारण, घट पहले की मिट्टी पहले, मिट्टी पहले तो मिट्टी घट का कारण। इसीलिए आदि शब्द क्या है? प्रभु जगत कारण है, जगत का कारण है, ये बताता है। आदि शब्द से हमें क्या समझना है? भगवान जगत का कारण है। तो कारण का क्या लक्षण हुआ? थोड़ा सा दिमाग को घुमाते हैं। कारण का लक्षण क्या? कार्य के पूर्व में नियत रूप से रहने वाले को कारण कहते हैं। कार्य के पहले नियत रूप से डेफिनेटली वो रहता है, माने घट के पहले मिट्टी रहती है तो मिट्टी उसका कारण है। तो कार्य के पूर्व में नियत रूप से रहने वाले को कारण कहते हैं। कार्यस्य नियत पूर्वम भावित्वम कारणत्वम, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। सो जैसे घट के पहले मिट्टी, तो भगवान कहते हैं अहम आदि ही देवानाम, क्योंकि ही माने क्योंकि मैं देवता और महर्षि का कारण हूँ और पूरे जगत उपलक्षणा से पूरे जगत का कारण हूँ। और इसीलिए भगवान अब तीसरे श्लोक में कहते हैं, थोड़ा सा देख के बंद करेंगे। यो माम अजम, तीसरा श्लोक, अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ स मर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं यो माम, जो मुझे, अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, 3 शब्द दिया भगवान। कितना? 3। क्या दिया? अजम, अनादिम, लोकमहेश्वरम्। मुझे क्या जानते हैं? अजम जानते हैं। अजम माने अजन्मा, मेरा जन्म हुआ ही नहीं। ओ भगवान, क्या आप गप लगाते हैं? भगवान कहते मैं गप नहीं लगाता, मैं सच कहता। प्रमाण बुद्धि से सुनो मुझे। मैं अजन्मा हूँ, मैं अनादि हूँ और मैं लोक महेश्वर हूँ। 3
इंट्रोडक्शन करते हैं भगवान। देखिए भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, पूरी गीता में भगवान का परिचय। ऐसा निबंध लिखेंगे तो पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी गीता के संदर्भ में। इजी है, आप यदि अच्छा सा अध्ययन किया है तो ये निबंध लिखना, ये ऐसे कहो या ये लिखते हैं ना पीएचडी के पहले पूरा, तो इजी है। बट एनीवे, तो मुझे अजम अनादि और लोक महेश्वर के रूप में जानो, तो फिर असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। फिर वह असम्मूढ़ व्यक्ति माने अब वो मोहित नहीं रहा, जिसने मुझे अजम जान लिया, अनादि जाना और लोक महेश्वर जाना, अब वो मूढ़ नहीं रहा। अब उसको कोई मूढ़ नहीं कहेगा, वो क्या है, असम्मूढ़। वो मूढ़ भी नहीं, सम्मूढ़ भी नहीं, वो असम्मूढ़ बन गया। और समर्त्येषु माने मानवियों में, मृत्यु पाने वाले लोगों में, वह असम्मूढ़ व्यक्ति सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो फलश्रुति क्या है, पापों से मुक्त होना। और हेतु क्या है, हेतु फलात्मक बात है। हेतु क्या है, मुझे जानो। कैसे जानो, अजम अनादि लोक महेश्वर, ये 3 शब्दों को जानो। तो इसमें अजम और अनादि तो सेम नहीं लगता है। अजन्मा और अनादि माने मैं जब सबका कारण हूँ, मैं अजन्मा हूँ, ये दोनों सेम नहीं है, हेतु फलात्मक है। वैसे सेम है एक दृष्टि से, बट हेतु फलात्मक शब्द है। माने क्या, अनादित्वम अजत्वे हेतु भाष्यकार कहते हैं। ये अनादि है ना, इसलिए अजन्मा है, उसका आदि नहीं। जिसका जन्म हुआ तो क्या कहते हैं, बच्चे का जन्म हुआ माने क्या, बच्चा आया, उसका आदि हुआ, प्रारंभ हुआ। और 60 70 80 90 साल के बाद उसका अंत हो जाएगा, तो आरंभ अंत। तो अजन्मा माने क्या, जन्म माने का प्रारंभ हुआ, अजन्मा माने जिसका प्रारंभ ही नहीं है, माने जिसका, क्यों, क्योंकि वो अनादि है, उसका आदि नहीं तो उसका जन्म कहाँ। तो अनादित्व क्या बना, अजम का फल हेतु बना। तो अनादित्व अजत्वे हेतु हूँ, अजत्व में हेतु है अनादित्व, उसका कारण नहीं है। मैंने भगवान किससे उत्पन्न हुए, ऐसा पूछेंगे तो दूसरे भगवान से, फिर पूछेंगे तो तीसरे भगवान से, तो ये तो फिर अनवस्था दोष लग जाएगा। तो भगवान का कोई आदि नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है, वो है। और इसलिए उनको सत्य कहते हैं, क्योंकि तीनों काल में वो है। एक काल में नहीं थे हमारे जैसा, अभी है, आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, वो तीनों काल में है। तो इसीलिए उनका अजन्म है, माने उनका कोई कारण नहीं है, वो किसी कारण से जन्मे ऐसा नहीं है, वो है बस, स्वयं भू है, स्वयं स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध माने वो ही अपने आप को सिद्ध करता है। सिद्ध करते माने मैं हूँ ऐसा वे स्वयं बताते हैं। जैसे दीप है, दिया है, अंधेरा कमरा है, तो दिया ले गए, तो अंधेरे कमरे में ये यहाँ पे मिक्सचर पड़ा है, टीवी पड़ा है, यहाँ पे कारपेट पड़ा है, सोफा पड़ा है, तो किसने बताया, दिया है। तो ये सारी चीजें क्या बोलेंगे, परतः सिद्ध, दूसरा कुछ आया, उसने बताया कि मैं हूँ, तो अपनी सत्ता को सिद्ध करने को दिए की आवश्यकता है। बट न दीपस्य दीपेच्छा, दिए को अपनी सत्ता साबित करने के लिए और दीवाई की जरूरत नहीं, वो स्वयं अपने को साबित करता है कि आई एम देयर। ऐसे परमात्मा स्वतः सिद्ध है, वो स्वयं को साबित करते कि मैं हूँ, प्रमाणित करते कि मैं हूँ। आई बात, स्वतः सिद्ध शब्द अभी समझा। परतः सिद्ध माने और कोई बताओ, जैसे आप कहीं जाते हैं तो कोई बताते ना शादियों में, ये मेरा भांजा है, ये मेरा मामा है, सो परमात्मा स्वतः सिद्ध है। तो भगवान बिना कारण के है, अजन्मा है, और सबका कारण वे है। तो हमारी बुद्धि ने क्या देखा है, तक कारण है तो कार्य है, तो भगवान किसी का कार्य नहीं है और उसका कोई कारण नहीं है। ऐसा भगवान कहते हैं, मैं आपके नियम से हटकर हूँ। जगत का नियम है कि जगत में कोई ना कोई कारण है और कारण का कोई ना कोई कार्य है। भगवान कहते हैं, मैं जगत का रूल मुझे नहीं लगेगा, मैं हटकर हूँ और मैं स्वतः सिद्ध हूँ, चेतन सत्ता हूँ, मैं स्वयं भू हूँ। और इसलिए मैं लोकानां महेश्वरम,
मैं लोगों का महान ईश्वर हूँ। सारे लोग 14 लोग जो है, भूर्भुवः स्वः सुवः इत्यादि, सारे लोगों का मैं महा ईश्वर हूँ। लोके लोकः बहवे ईश्वराः सन्ति। भाष्यकार कहते हैं कि लोक में बहुत ईश्वर है, सत्ताधारी लोग बहुत है। एक क्या होता है, एमएलए एंड देन दिस मंत्री माने सीएम एंड देन पीएम एंड यू नो, ऐसे एक के ऊपर एक ईश्वर होता है। ईश्वर माने सत्ताधारी, शासक। लेकिन परमात्मा महालोक महेश्वर माने महाईश्वर, सब सत्ताधारियों का, शासकों का भी परमात्मा शासक है, शासन करने वाला है। और इसीलिए भगवान कहते हैं अजम अनादिम लोक महेश्वरम। अजम एन अनादि शब्द निरुपाधिक परमेश्वर को बताता है, लोक महेश्वर शब्द सोपाधिक परमात्मा को बताता है, क्योंकि उपाधि है। तो भगवान कहते हैं ये दोनों, आपको दोनों जानना पड़ेगा। जो निरुपाधिक है माने मेरा तत्व है, योग है, वो भी जानना पड़ेगा। और मेरी विभूति माने लोक महेश्वरम, ये मेरी विभूति का वाला रूप है, वो भी आपको जानना पड़ेगा। तब जाके आप इस जगत को, विभूति जगत में ये सब परमात्मा की विभूति है ऐसा आपका बोलना सार्थक होगा, नहीं तो अज्ञान वाला होगा, है। सो भगवान कहते हैं ऐसा जो जानता है माने तत्व सहित विभूति को जानता है, आत्मा सहित प्रपंच को जानता है, वही वास्तव में जानता है, वही असम्मूढ़ है। भगवान ने क्या शब्द यूज किया, असम्मूढ़। वो मोहित नहीं है, वो बिल्कुल क्लैरिटी वाला है, उसको सही समझ है, यथार्थ ज्ञान है। तो जैसा मैं हूँ ऐसा वह मुझे जानता है, वही मनुष्यों में ज्ञानवान है। असम्मूढ़ समत्यसु सर्व पापैहि प्रमुच्यते। ऐसा ज्ञान जिसका हो गया है वह कर्तृत्व से मुक्त हो जाता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व उसका नष्ट होता है। इसी का नाम है सर्व पापैहि प्रमुच्यते। वह पाप से नहीं, पापीपन से मुक्त हो जाता है, उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से भगवान ने एक पंक्ति में, केवल ये एक 3 नंबर के श्लोक में अपना तत्व भी, अपना स्वरूप भी बता दिया और अपनी विभूति भी बता दी। अजम अनादिम आत्मा का यथार्थ रूप है और लोक महेश्वरम विभूति वाला रूप है। तो इस तरह से साधक को दोनों जानना चाहिए। तो हम तो सोचते थे आत्मज्ञान हो गया तो हो गया, हाँ, बट आत्मज्ञान होगा तो फिर ये जगत आपको विभूति रूप दिखेगा, नहीं तो अभी विभूति है, अभी बड़ा सुखकारी है, कल सुनामी आया तो दुखकारी। ऐसे गड़बड़ वाला ज्ञान नहीं होना है। सो सही ज्ञान के लिए गीता पढ़े और आचार्यों से पढ़े और शांकर भाष्य से पढ़े, तब जाकर। और स्वामी जी की भी बुक निकल चुकी है, 12 अध्याय स्वामी सुबोधानंद जी के प्रकट हो गए हैं, प्रकाशित हो गए हैं CCMD के द्वारा। आप वहां से या हमारे पास से भी मंगा सकते हैं। सो अभी 13वां अध्याय गया है। सो इस तरह से ऐसा महान आचार्यों का जो प्रवचन है अथवा उनकी जो समझ है वो हम जब आत्मसात करेंगे तब डेफिनेटली ज्ञान प्राप्ति होगी ही होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।